नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए सिलेक्टेड प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह हमारा वीडियो नंबर 70वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो सीटेट परीक्षा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके बाकी पार्ट देखकर हिंदी की अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार आपसे रसों की संख्या पूछी है। 8 है, 9 है, 11 है या 10 है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो आपको 8 बताना है। कितने बताना है? 8 बताना है। यदि प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो तुलसीदास जी के अनुसार रसों की संख्या 11 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न नंबर 1 में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछी थी। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 इसका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 है, मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर का हमें तत्सम शब्द बताना है। मयूर होगा, मयूर होगा, मऊर होगा या मऊर होगा। तो मोर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब तत्सम शब्द होते क्या है? तो तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको कहा जाता है तत्सम कहलाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और उनका प्रयोग होता है हिंदी में, तो ऐसे शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प में जो शब्द दे रखे हैं उनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर पुरस्कार जो राइट आंसर होगा, शुद्ध शब्द आपका ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार होता है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 है, सजावट शब्द में प्रत्यय है। हमें शब्द दे रखा है इसमें सजावट और इसमें हमें बताना है कि प्रत्यय कौन सा होगा। आवट होगा, आव प्रत्यय होगा, आहट होगा या ट प्रत्यय होगा। तो शब्द के अंत में जो लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं और यहाँ पर शब्द हमें दे रखा है सजावट, तो इस सजावट शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आवट प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रत्यय क्या होते हैं? दो, जो शब्द के पीछे या अक्षर या शब्द समूह लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुता, तो ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। बी ऑप्शन में दे रखा है तनय। तनय जो है ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो हमसे पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा था। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, आत्मजा, ये भी पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। दुहिता, ये भी पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। तो हमें पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा था। तो तनय शब्द जो है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पुत्री और पुत्र के हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो पुत्री के पर्यायवाची शब्द होंगे सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटी, तनुजा और तनया। ये शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है? पुत्री के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची बेटा, सुत, आत्मज, अनुज आदि ऐसे शब्द जो है ये आपके पुत्र के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो यहाँ पर देखिए को आया है और इसमें हमसे पूछा है कि वाक्य में कौन सा कारक है। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यहाँ कारक चिन्ह कौन सा है? को। और को किस में आता है? कर्ता ने, कर्म को। तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। कारक होता क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता हो या पता चलता हो
उसको कारक कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, घुड़सवार। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? योग रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या निरर्थक शब्द है? तो यहाँ पर जो शब्द हमें दे रखा है वो दे रखा है घुड़सवार, और घुड़सवार का हम क्या कर सकते हैं? विच्छेद कर सकते हैं, तो ये बनेगा घुड़धन सवार। क्या बनेगा? घुड़धन सवार। और ये शब्द कौन सा शब्द है? तो ये आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यौगिक शब्द होते क्या है? तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। तो आपको शब्द दे रखा था घुड़सवार, तो देखिए ये दो शब्द है, घुड़ और सवार अलग अलग शब्द है, तो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके सार्थक खंड होते हैं, मतलब ये सार्थक खंड हो गए, अलग अलग शब्द बन गए। तो ऐसे शब्द कौन से शब्द होते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, वाचाल कहते हैं जिसकी चाल ठीक ना हो, जो जल्दी चलता हो। ऑप्शन नंबर सी है जो बहुत बोलता हो। ऑप्शन नंबर डी जो चुप रहता हो। तो वाचाल कहा जाता है जो अधिक बोलता है या जो बहुत बोलता है, उसको कहा जाता है वाचाल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 9, भानुदय। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय। तो यहाँ पर भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी भानुधन उदय, छोटी मात्रा आएगी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशाचर होगा? निशाचर नहीं होगा। निशाचर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो निशाचर राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? राक्षस का पर्यायवाची शब्द निशाचर होता है। अगला प्रश्न, इसमें अगला ऑप्शन दे रखा है निशाकर। तो निशाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तरणी में छोटी मात्रा आएगी यहाँ पर। और ये तरणी जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो तरणी सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? सूर्य का होता है। तनय किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो तनय पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द चांद, चांद, चंद्र, चांद, चंद्र, हिमांशु, चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, 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 और क्या हो सकते हैं? राकेश, राकेश, राशि, सॉरी शशि, शशि, और निशापति, और निशापति। तो ये सारे शब्द जो है ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि और निशापति, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 11, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। जो हमें वाक्य दे रखा है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो हमें बताना है कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इसमें अमूल्य शब्द जो है ये आपका विशेषण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है? तो जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताए उनको कहा जाता है विशेषण। उनको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, पीठ में छुरा भोंकना। पीठ में छुरा भोंकना इसका अर्थ क्या है? विश्वासघात करना। ऑप्शन नंबर बी है आक्रमण करना। ऑप्शन सी है पराजित करना। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है युद्ध में घायल करना। तो हमें जो दे रखा है प्रश्न में पीठ में छुरा भोंकना, इसका अर्थ हो जाएगा विश्वासघात करना। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए विश्वासघात करना इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण होगा, उत्कर्ष होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा या घर्षण होगा? तो आकर्षण शब्द जो है
इसका विलोम शब्द होता है विकर्षण। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 दे रखा है भाषा शिक्षण के अंतर्गत या भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। क्या कह रहा है प्रश्न? भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। बी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। सी दे रखा है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी ऑप्शन दे रखा है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत बाल साहित्य का उद्देश्य बताना है। तो बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और आज बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 है भाषा का प्रमुख कार्य है। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? प्रतिवेदन लेखन। बी ऑप्शन दे रखा है लेखन क्षमता। सी है भाषण देना। डी है संप्रेषण करना। तो भाषा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो भाषा का प्रमुख कार्य होता है संप्रेषण करना। इस प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती हिंदी इससे संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। और इसी प्रकार से हमारी क्लास प्रतिदिन चल रही है। प्रातः 9 बजे हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। इसी प्रकार से यदि आप गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम प्रतिदिन शाम को 7 बजे गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को प्रतिदिन हल कर रहे हैं। अभी तक हम इसमें 35 भागों को हल कर चुके हैं। यदि आप इन दोनों प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गणित और हिंदी की बहुत ही बढ़िया और शानदार तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।